और एक एक कब कहा जाएगा? सम्मत एक एक कब कहा जाएगा? जब कहा जाएगा जब एक संपूर्ण बन जाएगा। एक जब पहले पहले कोई एक संपूर्ण बनेगा या नहीं प्रैक्टिकल में शरीर के साथ, तो जब एक संपूर्ण बन जाएगा तभी कहा जाएगा संबत एक एक एक। 18 में राम वाले आत्मा का पुरुषार्थ पूरा होता है। हाँ। उस समय सम्मत एक एक कहा जाएगा। बिल्कुल, जब वो सारी सृष्टि का बाप है तो उसी से शुरुआत होगी ना संबत की, कि कोई दूसरे से होगी। बच्चों के द्वारा संबत की शुरुआत होगी या जो सबका बाप है उसके द्वारा शुरुआत होगी? जो सबका बाप है उसी के द्वारा संबत की शुरुआत। विक्रम संबत है तो विक्रमादित्य के बाद ही विक्रम संबत शुरू होता है ना। शक संबत है तो शक हुणों का राज्य जब चला शुरू हुआ तभी तो राज्य शुरू हुआ, तभी संबत शुरू हुआ। ऐसे ईसा संबत किससे शुरू हुआ? ईसा मसीह से शुरू हुआ। हिजरी संबत मोहम्मद से शुरू हुआ। उसी समय आत्माओं के बाप की प्रतीक्षा होगी, तो वो राम वाली आत्मा में होगी क्या? ऐसे नहीं, आप में भी हो सकती है। आप काय के लिए क्या नाम हिम्मत हारेंगे? अगर हम परचिंतन करेंगे तो हमारा भला होगा या हम स्वचिंतन करेंगे तो भला होगा? है स्वचिंतन करने में लगे रहना चाहिए। नहीं तो अभी मुरली में कहा कि बाप गुप्त हो जाएंगे बाद में। बाप गुप्त हो जाएगा, सबके लिए गुप्त हो जाएगा या बच्चों के लिए भी गुप्त हो जाएगा? है आज के लिए गुप्त हो जाएगा। अरे परिवार कोई बनेगा कि नहीं? परिवार की जब नई दुनिया स्थापन होगी तो नई दुनिया में कोई एक परिवार की इकाई स्थापन होगी या नहीं होगी? होगी। तो 8 बच्चों के सामने गुप्त हो जाएगा? नहीं, फिर और बच्चे निकलते रहेंगे, संख्या बढ़ती रहेगी। और 18 से नवीन संबत में शुरू होगा। 18 साल से हाँ नवीन नया संबत एक शुरू होगा। हाँ शुरू होगा। ठीक है। 36 से 36 से नहीं, ये 36 में शुरू होगी ना। कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं और शिव की जयंती भी मनाते हैं। तो जयंती साकार की मनाई जाती है, जन्मदिन साकार का मनाया जाता है या निराकार का मनाया जाता है? साकार का मनाया जाता है। तो शिव का जन्म जो है प्रत्यक्षता रूपी जन्म, राम वाली आत्मा जो गुप्त है वो बाद में प्रत्यक्ष हो जाएगी या गुप्त ही बनी रहेगी? प्रत्यक्ष हो जाएगी। जब प्रत्यक्ष हो जाएगी तो राम बाप की प्रत्यक्षता के साथ साथ बच्चे की भी प्रत्यक्षता होगी या नहीं होगी? बाप के जन्म के साथ साथ बच्चे का भी जन्म है या नहीं है? बच्चे का भी जन्म है, इसलिए रात्रि के 12 बजे शिव का भी जन्म माना जाता है, महाशिवरात्रि मनाते हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी भी रात्रि के 12 बजे मनाते हैं। जब इस संसार में घोर अज्ञान की अंधकार रात्रि हो जाएगी, बेसिक वाले भी अज्ञान अंधकार में, दुनिया वाले भी अज्ञान अंधकार में और एडवांस वाले भी सारे अज्ञान अंधकार में, तब क्या होगा? तभी उसी सेकंड उसी क्षण क्या होगा? वो ही होगा जो मुरली में बोला है, दूसरा कुछ नहीं होगा। पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी इस संगम युग में नुदी हुई है। पुरुषोत्तम वर्ष भी संगम युग में है, पुरुषोत्तम मास भी संगम युग में है असली। वो तो ऐसे ही नकली मनाते रहते हैं। क्या
जब प्रत्यक्षता होगी तो कोई तो क्षण होगा जब राम बाप संसार में प्रत्यक्ष होगा और उसके द्वारा शिव बाप भी प्रत्यक्ष हो जाएगा कि गुप्त बना रहेगा, है? प्रत्यक्ष होगा। भगवान जब प्रत्यक्ष होगा संसार के सामने तो कोई ये कहेगा कि जन्म नहीं हुआ। बच्चा पैदा होता है तो कोई कह सकता है कि जन्म नहीं हुआ। अरे गर्भ में जब गुप्त होता है तब गुप्त है या जब पैदा हो जाता है तब गुप्त है? गर्भ में गुप्त है। तो अभी गुप्त काल चल रहा है या प्रत्यक्ष हो गया? अभी पांडव भी गुप्त हैं, पंडा भी गुप्त है, हमारा ज्ञान भी गुप्त है, हमारा दान भी गुप्त है, हमारा मान मर्तबा सब गुप्त। फिर क्या होगा? संबत एक एक शुरू होगा और नंबर बार हमारा पद, हमारा दान, हमारा मर्तबा, हमारा पुरुषार्थ सब कुछ नंबर बार प्रत्यक्ष होने लगेगा। उस समय हम बच्चे मृत्युलोक में होंगे या अमरलोक में अनुभव करेंगे? अमर होंगे। अमर का मतलब क्या? शरीर नहीं छोड़ेंगे। इस सृष्टि पर शरीर छोड़ के परमधाम जाएंगे या नहीं जाएंगे? लेकिन अमर का मतलब है हम अनिश्चय बुद्धि नहीं होंगे। अभी क्या होता है? अभी आज निश्चय बुद्धि बनते हैं और कल माया लथेड़ देती है। लेकिन फिर क्या होगा? हम अमरनाथ के बच्चे क्या बन जाएंगे? अमर बन जाएंगे। और ओम शांति।